नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड आईटी सेक्टर का एक नया एनएफओ लॉन्च हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एचडीएफसी आईटी फंड टेक्नोलॉजी फंड क्यों अच्छा है। साथ ही साथ में हम डिस्कस करेंगे कि जो पीछे जो आईटी फंड सभी कंपनीज रन कर रही हैं, जैसे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का आईटी फंड है, आदित्य बिरला का डिजिटल इंडिया फंड है, टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है और आईसीआईसीआई प्रू का टेक्नोलॉजी फंड है। तो उस फंड ने कितने रिटर्न्स बनाए हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक जरूर बनता है। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। एक रिक्वेस्ट है सभी से कि वीडियो आखिर तक देखिए, कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज जरूर मिलेगा। तो कोर पोर्टफोलियो कैसा रहेगा एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड का। तो कोर पोर्टफोलियो कोई भी फंड होता है, अगर सेक्टोरियल फंड होता है तो आईटी इज अ सेक्टोरियल फंड। तो कोर पोर्टफोलियो में 80% स्टॉक इसके टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, उसमें इंक्लूड करता है आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, कंसल्टिंग इन आईटी सर्विसेज, आईटी का प्रोडक्ट बन रहा है, कोई आईटी का हार्डवेयर बन रहा है, इंटरनेट कंपनीज है आईटी से रिलेटेड, इंटरनेट एनेबल सर्विसेज कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इज अगेन आईटी सेक्टर में आती है, मीडिया और इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी आईटी में आती है, डेटा एंड डेटा सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। तो ये सारा कोर पोर्टफोलियो ऐसी कंपनी में जाएगा कि जो आईटी से रिलेटेड है। मल्टी कैप स्ट्रेटजी होगा, मल्टी कैप स्ट्रेटजी से रन होगा। मल्टी कैप माने कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो मल्टी कैप से ये फंड रन होगा। स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा। स्टॉक सिलेक्शन में आएगा इंडस्ट्री लीडर है तो इंडस्ट्री लीडर को मैं पहला प्रावधान दूंगा। और ऐसी भी कंपनियां अंदर आ सकती हैं कि जो पोटेंशियल री रेटिंग के कैंडिडेट्स हैं या फिर धीरे धीरे मार्केट से वो गेन कर रही है। आईटी सेक्टर में यूनिवर्स कितना रहेगा स्टॉक का। मेरे लार्ज कैप में कितने स्टॉक रहेंगे, मिड कैप में कितने स्टॉक रहेंगे, स्मॉल कैप में कितने स्टॉक रहेंगे। तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल 61 कंपनीज है, टेलीकम्युनिकेशन में 17 कंपनी है, कंज्यूमर सर्विसेज में 7 कंपनी है। ऐसे करके कुल 121 स्टॉक का मेरा यूनिवर्स है, जिसमें से कोई भी स्टॉक्स आ सकता है। यू नो दी कोर पार्ट इज कि उसमें लार्ज कैप 8 कंपनीज है, मिड कैप 16 कंपनी है और 97 स्मॉल कैप है। तो पोर्टफोलियो मल्टी कैप रहेगा, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। कोई भी फंड मैनेजर को अच्छा है वो ले सकता है। आईटी अगेन की सेक्टोरियल फंड है, तो सेक्टोरियल फंड में निवेशित करने से पहले हमको थोड़ा देखना है कि सेक्टर का आउटलुक क्या हो रहा है। तो मेन चीज ही ये है कि सेक्टर का आउटलुक क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मैं पूरा आईटी का इंडेक्स की बात करूं, निफ्टी आईटी इंडेक्स, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 2023 में 10% रिटर्न दिया है। 2021 का टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर आईटी था, करीब 62% रिटर्न उसने दिया था, जो 2022 का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर हो गया ड्यू टू ग्लोबल रीजंस। तो अभी जो 2022-23 से अभी जो आईटी स्टॉक्स मेरे को मिल रहे हैं वो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, क्योंकि 2022 में सारे आईटी फंड लगभग 20 से 25% नीचे ट्रेड कर रहे थे। 2023 में रीजनेबल रिटर्न्स आ गया है, लेकिन अभी भी मेरे को लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स में पोटेंशियल है। तो यहाँ से वो अच्छी अपसाइड मूवमेंट मेरे को दिखा सकते हैं। मैं अगर बेंचमार्क का बात करूं, S&P BSE टेक इंडेक्स, तो ये बेंचमार्क जो है तो उसमें आईटी का वेटेज 79% है और टेलीकम्युनिकेशन का वेटेज 18% है। तो कौन कौन से स्टॉक है जो उसमें आते हैं इंडेक्स में। तो इंडेक्स में सबसे ज्यादा 31% इन्फोसिस आता है, TCS 22.5% है, भारती एयरटेल 14% है, HCL टेक्नोलॉजीज 7.6% है और टेक महिंद्रा 4.5% है। मैं चारों आईटी फंड की बात करूं ना, अगर कि आदित्य बिरला का आईटी फंड डिजिटल इंडिया, टाटा डिजिटल इंडिया, एसबीआई टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल इंडिया एंड आईप्रो डिजिटल इंडिया, फ्रैंकलिन को अगर बात कर दे तो ये चारों फंड में आपको पता है इन्फोसिस का वेटेज सबसे ज्यादा है, अराउंड 25% इन्फोसिस का वेटेज है, टीसीएस का वेटेज 15% है, भारती एयरटेल का वेटेज 9-10% है, अगेन एचसीएल टेक्नोलॉजीज एंड टेक महिंद्रा। तो पांचों कंपनी आईटीज है, तो पांचों कंपनी मिला के 50% वेटेज है। तो देखिए पूरा पैसा आईटी में जा रहा है कि भारती एयरटेल एक ऐसी कंपनी है कि जो टेलीकम्युनिकेशन से बिलोंग करती है, अच्छे रेवेन्यू भी अच्छा है और स्टॉक भी अच्छा ट्रेड कर रहा है।
इन्फोसिस और टीसीएस जिस दो कंपनी का वेटेज सबसे ज्यादा है उसका अगर मैं बात करूं तो इन्फोसिस अभी ट्रेड, आज का भाव उसका ट्रेड कर रहा है 1420 रुपए, जिसका 52 वीक का हाई था 1672 रुपए, करीबन 1700 रुपए का हाई था। और टीसीएस आज ट्रेड कर रहा है 3350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, स्टॉक प्राइस में आपको क्यों बता रहा हूं कि जो कंपनीज इसमें ली जाएंगी ना, वो कंपनीज रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रही है। सो अगेन वैल्यू बाइंग है, वर्थ बाइंग है। यहाँ से ये कंपनीज का मॉडल भी ऐसा है कि यहाँ से ये कंपनीज आपको प्रॉफिट ज्यादा दे सकती है। तो याद रखना, इन्फोसिस, टीसीएस, अगेन भारतीय एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज एंड टेक महिंद्रा, सबसे ज्यादा पैसा इसी 5 कंपनियों में जाएगा। कन्विक्शन है तो एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड बेस्ट है, पैसा डाल सकते हो। आदित्य बिरला का आईटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईटी फंड, एसबीआई टेक्नोलॉजी का आईटीएफ, एसबीआई टेक्नोलॉजीज अपॉर्चुनिटी और टाटा का डिजिटल इंडिया फंड, चारों आईटी फंड का अगर मैं रिटर्न कंपैरिजन करूँ ना, तो 10 साल में निफ्टी आईटी का रिटर्न आया है 16%, 16.92 यानी 17%। तीनों फंड के रिटर्न 20% से बढ़ रहे हैं। तीनों फंड का सेक्टोरल फंड है, 20% से तीनों फंड जा रहे हैं। 5 साल का रिटर्न भी 19-20% है। 3 साल का रिटर्न भी 26-27% है तीनों फंड का। 1 साल का रिटर्न भी टाटा डिजिटल इंडिया और आईसीआईसीआई का 10% है, और एसबीआई टेक्नोलॉजी और आदित्य बिरला का रिटर्न करीब 15-16% है। तो ये रिटर्न मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया है कि एचडीएफसी टेक्नोलॉजीज फंड में रिटर्न कैसा आएगा। अगेन टेक्नोलॉजी सेक्टोरियल फंड है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करना है। दिस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बताया। आउटलुक टेक्नोलॉजी का आगे भी अच्छा रहने वाला है। सो वन शुड इन्वेस्ट इन एसबीआई, वन शुड इन्वेस्ट इन एचडीएफसी टेक्नोलॉजीज फंड। अभी तक आपने अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।